नमस्कार। मैं किशोर कुमार, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज झुंझुनू। आज अपन बात करते हैं अर्थ विज्ञान पे कि अर्थ विज्ञान क्या है, अर्थ परिवर्तन क्या है और भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा के जिन तत्वों का वर्णन किया जाता है या वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, उस अध्ययन के अंतर्गत अर्थ विज्ञान क्या है। तो अर्थ विज्ञान की अपन जहाँ तक बात करें तो शुरुआत करते हैं बचपन से कि बच्चा बचपन से जब किन्हीं भी शब्दों का उच्चारण करता है, बोलता है, तो उसे नहीं पता कि उसका अर्थ क्या होगा, उस शब्द का अर्थ क्या होगा। वो शुरुआती दिनों में जैसे माँ बोलता है, भैया बोलता है, गाय बोलता है, बिल्ली बोलता है, उसे उस शब्दों का तो पता है लेकिन उस अर्थ का नहीं पता कि इन शब्दों का अर्थ क्या होगा। तो इसी अर्थ विज्ञान का अध्ययन जो है वो भाषा विज्ञान के अंतर्गत किस प्रकार किया जाता है, अपन उसी टॉपिक पे आज चर्चा करते हैं कि हमारे मस्तिष्क में या हमारे दिल दिमाग में अर्थ की उत्पत्ति कैसे होती है। देखिए, भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियाँ जो हैं वो बच्चा बचपन में सीखता है। जैसे जैसे हम उसे सिखाते हैं या बोलने के लिए प्रेरित करते हैं, भाई बोलते हैं, तो वो भाई की पहचान करता है, उससे उसका अर्थ अभिव्यक्त होने लगता है। इसी प्रकार जैसे हम गाय बोलते हैं तो बच्चा जब गाय को देखता है तो हमें कहता है गाय, लेकिन कालांतर में जब वो बड़ा होता है, धीरे धीरे जब वो उस ध्वनि का अर्थ समझने लगता है और उस अर्थ को परिभाषित करने लगता है, तो वो देखता है कि गाय जो शब्द है, इस शब्द के भी कई प्रकार हैं। जैसे गाय काली है या श्वेत है या झगड़ालू है, मतलब ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसे अर्थ ग्रहण करने में प्रेरित करती हैं। अब जैसे अपन बात करते हैं कि कई ऐसे शब्द हैं, जैसे अपन कहते हैं गंवार व्यक्ति है। गंवार व्यक्ति मीन्स गांव का व्यक्ति, लेकिन आजकल गंवार शब्द से अर्थ कुछ अलग लिया जाता है। गंवार का अर्थ लिया जाता है सभ्य, यानी कि जिनको अपनी सभ्यता का पता नहीं, जिसको उठने बैठना नहीं आता हो, इस प्रकार के व्यक्ति के लिए हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं गंवार। जबकि वास्तविकता ये है कि गंवार का तात्पर्य था गांव का। तो ये अर्थ जो है ये भिन्न कैसे हुआ, अलग कैसे हुआ। इसी प्रकार जैसे सर्प जो है वो वर्क स्थिति में होता है तो उसको हमने सर्प कह दिया। बहुत सारे जानवर हैं, जंतु हैं जो वर्गाकार होते हैं, लेकिन हमने सबको नाम नहीं दिया। घास जो होती है, घास को हमने कहा तृण। तृण मीन्स चुभना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे भाला है, तलवार है, सुई है, ये भी हमें चुभती हैं, लेकिन हमने इन सब को नाम नहीं दिया। क्या नाम नहीं दिया? तृण, घास या चुभने वाला। तो और भी कई चीज़ें हैं जिनके बारे में हम, जैसे इसकी पश्चिमी जगत में हम देखें तो पश्चिमी विद्वानों ने किस प्रकार इसको परिभाषित किया है। पश्चिम में एक विद्वान मिलते हैं हमें, ब्रेल, और उन्होंने मीनिंग ऑफ द आर्ट एक सर्च किया, अध्ययन किया, तो उन्होंने पाया मीनिंग ऑफ द आर्ट, आर्ट मीन्स कला, कि अर्थ की कला क्या है, कि हम अर्थ को कैसे चेंज कर लेते हैं। तो देखिए, कई बार हम परंपरागत जो तरीके होते हैं उसके अनुसार भी अर्थ चेंज कर लेते हैं, या कई बार हम मुख की सरलता के कारण भी या स्थान परिवर्तन के कारण भी हम शब्दों को चेंज कर लेते हैं। एक माइनर या एक छोटा सा शब्द आप जिसको ले लीजिए, आप जिसको मित्र कह दीजिए, दोस्त कह दीजिए। अब ये जो शब्द है, इसको अगर पंजाबी में हम जाते हैं, बेली मीन शखा, या ऊपर इधर रांची की तरफ चले जाते हैं, माही मीन्स दोस्त। लेकिन वर्तमान में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, बहुत सारे ऐसे जो अर्थ हैं वो निकल के आ रहे हैं। जैसे
माही का अर्थ जो है वो आजकल कुछ अलग रूप में लिया जाने लग गया। बेली जो है उसका बेलिया बनाकर कुछ अलग रूप में लिया जाने लग गया। तो अर्थ परिवर्तन जो है उसके परिवर्तन होने के कई कारण हैं। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं अर्थ परिवर्तन की पहले कारण की, और पहला कारण क्या है? मुख की सरलता। मैं आपको बताऊं, जैसे किसी का नाम है संजना, हमने मुख की सरलता के लिए उस संजना को कर लिया संजू। हम जब भी आवाज़ देते हैं कि संजू ये काम करना है, किस कारण हुआ? नाम पूरा होता है डॉक्टर साहब, हम बोलते हैं डॉक्टर साहब। पूरा नाम होता है मास्टर जी, हम बोलते हैं मास्टर साहब। किस कारण हुआ? मुख की सरलता के कारण। मुख की सरलता के कारण देखिए शब्द में परिवर्तन आया है, अर्थ में परिवर्तन नहीं आया है। हमने कहा डॉक्टर साहब मीन्स डॉक्टर है, मास्टर साहब मीन्स मास्टर जी हैं। अर्थ परिवर्तन कब आता है? एक तो परंपरागत जो हम लिखने का काम करते हैं उसमें हम चेंज करते हैं, तब भी अर्थ में परिवर्तन आता है। दूसरा, हम मुख की सरलता के लिए उसको चेंज कर लेते हैं। तीसरा, स्थान परिवर्तन। स्थान परिवर्तन जैसे कई यायावर जो जिंदगियां होती हैं या जो व्यक्ति होते हैं या जो समूह होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहते हैं। जैसे हम कबीर की बात करें, देखिए अर्थ विज्ञान में कबीर जो है बहुत सटीक बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? क्योंकि कबीर एक संत थे और संत जो हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनकी भाषा में कई प्रकार के शब्द जो हैं, जैसे ब्रज है, पंजाबी है, राजस्थानी है, आदि आदि भाषाओं के शब्द उनकी भाषाओं में सम्मिलित हो जाते हैं। अब रही बात अर्थ की, कि अर्थ स्थान परिवर्तन के कारण अर्थ कैसे परिवर्तन हो जाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि कहते हैं परिक्रमा मीन्स एक गोल घेरा, क्या कर रहे हो? परिक्रमा कर रहे हैं। अब परिक्रमा जो है वो धार्मिक रूप से कई देखा होगा आपने कि कई ऐसे स्थल होते हैं जो धार्मिक रूप से लोग उनकी परिक्रमा करते हैं। इसी परिक्रमा की कल्पना को आप देखिए, मैथ में जाइए, साइंस में जाइए, वर्ताकार जिसको आप कहते हैं। अब ये जो स्थिति है, डॉक्टर हरदेव वारी ने हिंदी अर्थ विचार में अपने विचारों को लिखते हुए कहा है कि प्रत्येक सार्थक शब्द जो है वो अपना अर्थ, भाव या विचार रखता है। अब उस विचार को रखने के लिए या उस भाव को प्रकट करने के लिए वो उस ध्वनियों का इस्तेमाल करता है, और वो ध्वनियाँ अलग अलग रूपों में प्रकट होती हैं। अब अलग अलग स्थानों के अनुसार उसका अर्थ परिवर्तन कर लिया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा विज्ञान के तत्वों के अध्ययन के अंतर्गत अर्थ विज्ञान जो है उसकी किस प्रकार गवेषणा की जाती है, किस प्रकार अर्थ चेंज हो जाते हैं, और ये अर्थ विज्ञान है क्या। शॉर्टली मैं आपको एक बार पुनः बताता हूँ कि हम जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, जाने अनजाने, कुछ ध्वनियाँ जो हमारी जानी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग या उसके अनुसार हम उसका अर्थ लगा लेते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अर्थ के बारे में हमें नहीं पता, लेकिन हम उसका उच्चारण करते रहते हैं। तो ये 19वीं सदी के प्रारंभ में अर्थ विज्ञान जो था उसका सर्वाधिक विकास हुआ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो भाषा विज्ञान के अंतर्गत अर्थ विज्ञान जो है, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये अब में जो फाइनल के विद्यार्थी हैं उनके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। और मैं उनसे निवेदन करूँगा कि पुनः नेक्स्ट वीडियो में आप मुझसे जुड़िए, इसी अर्थ विज्ञान के ऊपर अपन पुनः चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।